So footnote to aphorism 149. But this laborious, sometimes very laborious search for and selection of the homeopathic remedy most suitable in every respect to each morbid state is an operation which, notwithstanding all the admirable books for facilitating it, still demands the study of the original sources themselves, and at the same time, a great amount of circumspection and serious deliberation, which have their best reward in the consciousness of having faithfully discharged our duty. और एक बहुत laborious task है. कोई नहीं बोलेगा ये दिमाग से निकाल दो कि मेहनत किए बिना होम्योपैथी आ जाएगी. हनुमान सर ने पहले लिख दिया, शंका ही दूर कर दी कि कोई शॉर्टकट है. ठीक है ना. बट दिस लेबोरियस, समटाइम्स वेरी लेबोरियस, कभी कभी तो बहुत ही लेबोरियस होता है. जो सर्च करना है, सिलेक्ट करनी है होम्योपैथिक रेमेडी, इट इज अ लेबोरियस टास्क इन एवरी रिस्पेक्ट टू ईच मॉर्बिड स्टेट. चाहे हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं अब इसको समझने के लिए, बट इट स्टिल डिमांड्स द स्टडी ऑफ ओरिजिनल सोर्सेज देमसेल्व्स. जो ओरिजिनल सोर्स हैं, जो प्रूविंग्स हैं, उनको फिर से समझना पड़ता है. खुद प्रूविंग कर सकते तो और भी अच्छी बात है. एंड एट द सेम टाइम अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सर्कमस्पेक्शन. सर्कमस्पेक्शन होती है कोई रिस्क ना लेना, कोई ऐसे फालतू में बेपरवाह होके, केयरलेस होके कोई रिस्क ले लेना, तो वैसा नहीं करना. दैट इज सर्कमस्पेक्शन. बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़े सीरियसली उस चीज को लेना पड़ता है. which have their best reward. उसका रिवार्ड क्या मिलता है? the consciousness of having faithfully discharged our duty. हमें एक कॉन्शियसनेस रहती है, एक आराम रहता है ज़मीर को, एक सुकून रहता है कि हमने फेथफुली अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज किया है पूरी मेहनत के साथ. How could this laborious, care demanding task, by which alone the best way of curing diseases is rendered possible, please the gentlemen of new mongrel sect? पढ़ा हुआ है ना मॉन्ग्रेल सेक्ट के बारे में, सबने पढ़ा होगा. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ कुड दिस लेबोरियस केयर डिमांड, ये जो इतना लेबोरियस केयर डिमांडिंग टास्क है, हमें पूरी केयर देनी पड़ेगी उसके लिए. बाय विच अलोन द बेस्ट वे ऑफ क्यूरिंग डिजीज इज रेंडर्ड पॉसिबल. और इसी तरह से एक जो वे है, सिर्फ एक वे है क्योर करने का, उसको हम पॉसिबल करते हैं. प्लीज द जेंटलमैन ऑफ द न्यू मॉन्ग्रेल सेक्ट who assume the honorable name of homeopathists and even seem to employ medicines in form and appearance homeopathic but determined upon by them anyhow, and who, when the unsuitable remedy does not immediately give relief, in place of laying the blame on their unpardonable ignorance and laxity in performing the most important and serious of all human affairs, ascribe it to homeopathy. दो तरह के होम्योपैथ हैं. एक बोल रहा है जी होम्योपैथी तो ठीक करती है, मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरा ज्ञान थोड़ा कम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. और दूसरे होम्योपैथ हैं जो कहते हैं जी हमें ज्ञान तो बहुत है लेकिन होम्योपैथी में ना कमियां बहुत है. ये गॉलस्टोन नहीं निकाल सकती, ये कैंसर नहीं ठीक कर सकती, ये डाउन सिंड्रोम के बच्चे नहीं ठीक कर सकती, ये पालसीज नहीं ठीक कर सकती. इमरजेंसी केसेस में होम्योपैथी नहीं काम आती. उनके लिए डॉक्टर हनेमन ने वर्ड दिया है मॉन्ग्रेल सेक्ट. मॉन्ग्रेल सेक्ट होते हैं जो क्रॉस ब्रेड डॉग्स होते हैं. अगर इस वर्ड्स की हार्शनेस को देखा जाए, वहां से डॉक्टर हनेमन के इमोशन के बारे में पता लगता है कि मैं, कुदरत ने मेरे को ब्लेस किया. वो उन्होंने शुरू में लिख दिया कि बाय हिज ब्लेसिंग, बाय द ऑलमाइटीज ब्लेसिंग्स, मेरे को एक वे मिला है, पाथ मिला है कि मैं लोगों तक ये चीज पहुंचा सकूं कि ये कैसे ठीक हो सकती हैं बीमारियां. और ये लोग आके उसको इम्प्योर कर रहे हैं. नाम भी अपना होम्योपैथ रख रहे हैं, होम्योपैथिक दवाइयां भी दे रहे हैं, लेकिन जब कोई अनसूटेबल रेमेडी, एक डिसिमिलर रेमेडी किसी को आराम नहीं देती. और वो आराम क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये लोग इग्नोरेंस में थे, इन्होंने पढ़ा नहीं, इन्होंने सीरियसली नहीं लिया इस टास्क को. तो वो रेदर देन टेकिंग द ब्लेम ऑन देमसेल्व्स, दे ब्लेम होम्योपैथी, विच दे एक्यूज, क्या एक्यूज करते हैं उसको? ऑफ ग्रेट इम्परफेक्शन.
ये इम्परफेक्ट है ये होम्योपैथी। इफ द ट्रुथ बी टोल्ड इट्स इम्परफेक्शन कंसिस्ट्स इन दिस, बोले हाँ होम्योपैथी में एक इम्परफेक्शन है, मैं आपको सच्चाई बोलता हूँ। वो इम्परफेक्शन क्या है? द मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी फॉर ईच मॉर्बिड कंडीशन डज नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लाई इनटू देयर माउथ्स। और एक इम्परफेक्शन जो सच्ची सच्ची मैं बता रहा हूँ आपको होम्योपैथी में, वो क्या है कि जो सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी है वो खुद उड़ के इनके मुंह में नहीं चली जाती। ये इसमें होम्योपैथी में इम्परफेक्शन है। अगर खुद उड़ के इनके मुंह में सही सही दवाइयां चली जाएं, इनके हाथों में सही सही दवाई उड़ के खुद अपने आप पहुंच जाए, तो ये ठीक कर ले। ये इम्परफेक्शन है होम्योपैथी में। फ्लाई इनटू देयर माउथ्स लाइक रोस्टेड पिजन्स विदाउट एनी ट्रबल ऑन देयर पार्ट। इनको कोई तकलीफ ना हो, बस इनको कोई ला के दवाई दे दे, ये वाली दे दो जी, उड़ के अपने आप दवाई आ जाए। They know, however, from frequent practice, how to make up for the inefficiency of the scarcely half homeopathic remedy by the employment of allopathic means। बोले लेकिन इनकी ऐसी प्रैक्टिस है कि इन्होंने डिसीव किया हुआ है चीजों को, और इनको पता है कि हमने अपनी इनएफिशिएंसी, अपनी कमियों को कैसे छुपाना है। क्योंकि मैंने जो होम्योपैथिक रेमेडी है वो हाफ होम्योपैथिक है। हाफ मतलब कि वो सिमिलिमम है ही नहीं, पार्शियल रेमेडी है, काम नहीं करेगी। मैंने सिम्टम ही एक उठाया, उसके ऊपर दवाई दे दी, दो सिम्टम उठाए उसके ऊपर दे दी। तो वो क्या करेंगे फिर साथ में एलोपैथिक दवाइयां भी दे रहे हैं जी। तो जो कमियां रह जाती हैं ऐसी दवाइयों से, वो साथ में एलोपैथी दे दो। दैट कम मच मोर हैंडी टू देम, among which one or more dozens of leeches applied to the affected part। leeches apply कर रहे थे तभी। little harmless venisections to the extent of 8 ounces, 8 ounce blood निकाल देते थे, उसको बोलते थे little ये है वेनिसेक्शन है। and so forth play an important part। and should the patient in spite of all this, इसके बावजूद भी recover, they extol their venesection leeches etc alleging that had it not been for these the patient would not have been pulled through। और अगर हमने लीचेस ना लगाई होती तो पेशेंट ने बचना नहीं था, वेनिसेक्शन ना की होती पेशेंट ने नहीं बचना था। एंड दे गिव अस टू अंडरस्टैंड इन नो डाउटफुल लैंग्वेज दैट दीज ऑपरेशंस derived without much exercise of genius from the pernicious routine of the old school in reality contribute to the best share towards the cure। और वो ऐसी भाषा बना के बताते हैं, ऐसी चीजें बताते हैं कि जो ओल्ड स्कूल का रूटीन है इसी ने एक्चुअल क्योर में सबसे ज्यादा सहायता की है। बट अभी उल्टा अगर हो गया, बट इफ द पेशेंट डाई अंडर द ट्रीटमेंट एज नॉट अनफ्रीक्वेंटली हैपेंस, नॉट अनफ्रीक्वेंटली मतलब फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि जब मर जाता है पेशेंट, दे सीक to console the friends by saying that they themselves are witness that everything conceivable had been done for the lamented deceased। तो बोलते ही वो उधर को घुमा देते, उधर को डिसीव करते, भी आपके सामने हमने तो सारी एफर्ट लगा दी अपनी, होम्योपैथी एलोपैथी लीच सेक्शन सब कर दिया। Who would do this frivolous and pernicious tribe the honor to call them after the name of very laborious but salutary art homeopathic vision। पूरे इनमें इतना जमीर भी नहीं है कि एटलीस्ट अपने आप को कोई और नाम दे ले। बोले होम्योपैथिक फिजिशियन भी कहना है खुद को, और काम ऐसे करने हैं। इनके जमीर, इनके ऑनर के ऊपर इनको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए। आगे की लाइन और भी हार्श है, जो हमें डॉक्टर हनीमैन के इमोशन के बारे में बात बताती है कि जो इंसान अभी तक सबके लिए सेहत की उम्मीद कर रहा है, सबके लिए सेहत मांग रहा है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसी के ऊपर बेस्ड है कि सेहत मांग रहे हैं वो सबके लिए, तो उनके मुंह से भी कहीं ना कहीं जाके वो इतने दुखी हुए कि उनके मुंह से भी ऐसे लोगों के लिए बददुआ निकल गई। मे द जस्ट रिकम्पेंस अवेट देम। बोले कि इनके साथ भी ऐसा ही हो, इनकी भी किस्मत में ऐसा ही हो that when taken ill they may be treated in the same manner। कि जब ये लोग बीमार हो तो इनका भी ट्रीटमेंट इसी तरीके से हो। दर्द उनको ये नहीं था कि ये लोग ऐसे काम करें, दर्द उनको यही था कि इंसानियत के लिए इतनी अच्छी चीज है, ये लोग उसको खराब कर रहे हैं। इंसान को बीमारियों से बचाने के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एक इतना अच्छा टूल कुदरत ने हमें दिया है, और ये उसको खराब कर रहे हैं, उसका नाम खराब कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। और ये अभी तक चलता आ रहा है, अभी तक
हनीमन सर ने किसी बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं दी और ये स्टोरों में फॉर्मूले पड़े हुए हैं, ये जी टॉन्सिलाइट टॉन्सिलेड के क्या एड के, और ये सब ये उसी के लिए है एफोरिज्म। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हम बीजेंगे वही हम खाएंगे। आप जानबूझ के, जानते हुए भी, ये चीज तो अनजाने में भी नहीं करनी चाहिए जो जानबूझ के हो रहा है। जानबूझ के आप सेहत लोगों की के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, खिलवाड़ है ये, मुझे पता है। वो आप जो बीज लगा रहे हो उसी का कहीं, और मैंने बहुत से होम्योपैथ्स देखे हैं जो ऐसा करते हैं और उनका क्या हाल है जीवन का। ठीक है, पैसे होंगे, गाड़ी होगी, लेकिन जो हाल है जीवन का, पैसे गाड़ी में कोई खुशी नहीं है। अगर आप आज, हम यंग होते हैं ना, तो ऐसा तो पैसा हो तो खुशी खुशी ना, पैसे गाड़ी में खुशी नहीं होती। खुशी, ये जो हनुमान सर ने लिखा हुआ है ना, एक मिनट, ये जो पार्ट लिखा है, जो असली खुशी है इसमें है जब आपको अंदर एक खुशी है, एक कंटेंटमेंट है कि मैंने किसी के लिए कुछ कर दिया, किसी के लिए। दुनिया सारी अपने लिए करने में लगी हुई है कि वी हैव फेथफुली डिस्चार्ज अवर ड्यूटी। एक्चुअल खुशी वहां पे जाके मिलती है। सारी उम्र इंसान बहुत कुछ इकट्ठा करता है और अंत में, कब मैंने आपको पहले ही बोला था, रास्ते में जाते हो ना, लोगों की शक्लें देखना, देखो एक बार शक्लें लोगों की, इतने दर्द होता है ना हर किसी की शक्ल में, खोए हुए हैं सब। क्योंकि खुशी हमारा बेसिक ट्रेट है, हम लेके पैदा हुए थे, खुशी हमने खो दी है और ऐसे ही खोई है। और ये जो बीज लगाते हैं, इसका जो फल निकल के आता है, कांटे लगाएंगे, कैक्टस लगाएंगे तो कैक्टस ही निकलना उसमें से। कैक्टस लगा के ये थोड़ी भी आम लग जाएंगे उस पे, और फिर उसके कांटे चुभेंगे, सारी उम्र चुभते हैं। इसलिए पैसा कमाना, कुछ ऐसा बिजनेस करो जहां पे पैसा हो। होम्योपैथी विल गिव यू मनी, लग्जरी सब कुछ देगा, नाम वगैरह ये सब, लेकिन देर आर नो शॉर्टकट्स इन इट। कुछ कोई शॉर्टकट नहीं है, भूल जाओ शॉर्टकट को। इफ मनी इज द एम, then there are so many businesses which can make money for you. If doing good for humanity is the aim, then this is the only occupation which can provide you with that happiness that you are doing something for people.